यौम दिफा पर वफाकी वज़रा ने शुहदा के अहले खाना से मुलाकात की और शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि शुहदा की अजीम कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। हमें अपने शुहदा पर फख्र है और शुहदा की कुर्बानियों की वजह से ही हम महफूज हैं। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मेजर उस्मानुल्लाह शहीद के लवाहिकीन से मुलाकात की और खराज अकीदत पेश किया। कहते हैं कि मुल्क शहीदों की कुर्बानियों से चल रहा है। शहीदों का लहू कौम पर कर्ज है। मेजर उस्मानुल्लाह शहीद के दर्जात के लिए बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया के बेड़े में शामिल। यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की शमूलियत की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। PNS बाबर वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से लैस है। पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल PNS बाबर तुर्की और PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफाए पाकिस्तान पर पैगाम। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफाए वतन के नाम से एक नुमायां हैसियत रखता है। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन वॉर रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है, लेकिन जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर का दिन हमारे कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफा वतन के नाम से एक नुमायां हैसियत रखता है। आज के दिन हमारी बड़ी बहरी और फजाई अफवाज ने कौम के शाना बशाना लड़ते हुए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। आर्मी चीफ ने कहा, हमारा हर अफसर और सिपाही जज्बा सितंबर को दिल में बसाए हुए पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का फर्ज निभा रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के अफरीत को बहादुरी और जवामर्दी से हमारी अफवाज ने काबू किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों की काविशों से पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार होने से महफूज है। इनका कहना था, डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है। दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की इदारों के अश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद पेचीदा और खतरनाक बना दिया है। हम वतन अजीज के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार और चौकस हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का आज़म नाकाबिल तस्खीर है। हमारे पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के आज़म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। वतन अजीज की सलामती और तरक्की और खुशहाली का आज़म के साथ इस अहद की तजदीद करें कि हम मुत्तहिद रहेंगे। इख्तिलाफात को भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहिरा करेंगे। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में मजीद कहा, हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अक़वाम आलम को यह समझ लेना चाहिए कि खित्ते का अमन मसले कश्मीर के पुरअमन हल से मशरूत है। कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल पैरा होना लाजिम और मलजूम है। भारतीय जारहियत और इंसानी हकूक की पामाली के बावजूद कश्मीरी भाइयों का आज़म और हौसला काबिल तहसीन है। पाकिस्तान फलस्तीनियों के हक में अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा। गजा में इसराइली जारहियत आलमी जमीन पर एक स्याह धब्बा है। वफाकी वज़रा की शुहदा के अहले खाना से मुलाकात और शुहदा को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कोयटा में शहीद मेजर जलालुद्दीन की रिहाइश का बरामद। ख्वाजा आसिफ ने शहीद मेजर जलालुद्दीन के बच्चों को प्यार किया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शहीद मेजर जलालुद्दीन को खराज अकीदत और इस मौके पर दीगर वफाकी वज़रा भी उनके हमरा हैं। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा एक्ट कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुका है। रुकने कौमी असम्बली दानियाल चौधरी ने बिल पेश किया। दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में दानियाल चौधरी का कहना था कि बिल का मकसद दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश करना है। बिल का इतलाक बिल के मंजूर होने से शुरू हो जाता है। हमने बड़ा क्लियर कहा कि आप 2-3 किलोमीटर पीछे करके आप उसको सील करना है, आप करें। आपने एक लोकेशन दे दी, आपने उधर अपना एहतजाज करना है, आप एहतजाज करें। आपने अगर 7 दिन का नोटिस देना है, आप नोटिस दें और आप एहतजाज करें। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। काफ़ी अरसे से ये एहतजाज करना चाह रहे हैं। 8 सितंबर को आपको क्या लगता है कि उनका जलसा हो पाएगा इस बिल के मंजूर होने के बाद? देखें, एहतजाज तो पिछला जलसा भी उन्होंने खुद अपना किया, मुलतवी किया। बिल का जो इतलाक है वो जब से पास होता है तब से विल बी इन्फोर्स्ड। लेकिन जो भी अब आगे उनकी जो स्पेशली जिन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, दे विल सी कि इफ़ इट इज़ इन्फोर्सेबल और नॉट। लेकिन जो जगह है वो डिजिग्नेटेड है, एरिया डिजिग्नेटेड है और उनको तमाम सपोर्ट मिलेगी। पुलिस एहलकारों की टिकटॉक वीडियो बनाने का मामला। एडिशनल IG कराची ने मजीद 12 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया।
मुअत्तल अहलकारों में ख़वातीन अहलकार भी शामिल हैं। एडिशनल IG कराची ने अहलकारों की मुअत्तली के अहकाम भी जारी कर दिए हैं।